नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में श्री जगन्नाथ पूजा कमेटी की ओर से आकाशदीप भगवान जगन्नाथ को समर्पित किया गया। मंदिर प्रांगण में पुजारी वासुदेव पात्री ने पूजा अर्चना किया। अध्यक्ष करुति बस महापात्र, संपादक कंभुनाथ दालई सहित सदस्य विभूति भूषण साहू, रमेश चंद्र परिहारी, प्रकाश बल, सुभाष साहू, नायान प्रसाद बड़ी, सदाशिव नायक, गोविंदा दली, उर्मिला नायक, सरस्वती बल, शुभ ज्योति शाम, मुकेश सिंह, विद्याधान बेहरा, खिरोड़ कुमार ढल, नारायण दलई के मलिक, अंजना आचार्य इस आकाशदीप उत्सव में मौजूद थे। कार्तिक मास देवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक मास की सनातन हिंदू धर्म में है खास महिमा। इस पवित्र महीने की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है और अंत होता है कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली से। इस बीच करवा चौथ, अहोई अष्टमी, रमा एकादशी, गौवत्स द्वादशी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, सौभाग्य पंचमी, छठ, गोपाष्टमी, आंवला नवमी, देव एकादशी, बैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान देव उठानी या प्रबोधिनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के पश्चात उठते हैं। इस दिन के बाद से सारे मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। कार्तिक महीने का सनातन हिंदू धर्म में खास महत्व है। यह मास शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा पर खत्म होता है। इस महीने में दान, पूजा पाठ तथा स्नान का बहुत महत्व होता है तथा इसे कार्तिक स्नान की संज्ञा दी जाती है। यह स्नान सूर्योदय से पूर्व किया जाता है। स्नान कर पूजा पाठ को खास अहमियत दी जाती है। साथ ही देश की पवित्र नदियों में स्नान का खास महत्व होता है। इस दौरान घर की महिलाएं नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती हैं। यह स्नान विवाहित तथा कुंवारी दोनों के लिए फलदायी होता है। इस महीने में दान करना भी लाभकारी होता है। दीपदान का भी खास विधान है। यह दीपदान मंदिरों, नदियों के अलावा आकाश में दीपदान भी किया जाता है। कार्तिक में दीपदान का एक मुख्य उद्देश्य पितरों का मार्ग प्रशस्त करना भी है। एकादशी से, तुला राशि के सूर्य से या पूर्णिमा से भगवान की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप प्रारंभ करना उत्तम होता है। नमो पितृभ्य प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णुवे नमो यमाय रुद्राय कांतारपत्ये नमः। अर्थात पितरों को प्रणाम है, प्रेतों को प्रणाम है, धर्म स्वरूप विष्णु को प्रणाम है, यमराज को प्रणाम है तथा दुर्गम मार्ग में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को प्रणाम है। जो मनुष्य इस मंत्र से पितरों के लिए आकाश में दीपदान करता है, उसके पितर यदि नरक में हो तो उन्हें भी उत्तम गति प्राप्त होती है। जो मनुष्य देवालय में, नदी के तट पर, सड़क पर, नींद लेने के स्थान पर दीप देता है, उसे सर्वतोमुखी उन्नति प्राप्त होकर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी जाति के व्यक्ति के द्वारा मंदिर में दीपदान करने से वो भगवान की कृपा के पात्र होते हैं। ऐसी मान्यताएं थी कि आकाश दीप का दर्शन करने वाले लोगों को ज्यादा पुण्य मिलता है, इसलिए आकाश में दीप जलाने की परंपरा हुई। दीप बुझे नहीं, इसके लिए उसे ढकना आवश्यक था, सो इसका उपयोग करना लोग शुरू किए। कमंडल आकार का बनाकर उसमें दीप रख लोग उसे आकाश में जलाने लगे तथा उसका दर्शन कर आकाश दीप दर्शन का फल प्राप्त करने लगे। आकाश दीप दान देते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योमदीपम हरिप्रियम। अर्थात मैं सर्वस्वरूप भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। अर्थात मैं सर्वस्वरूप भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। कार्तिक मास में दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले आकाश दीप का दान देना चाहिए। जो संसार में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप देते हैं, वे कभी अत्यंत क्रूर यमराज के दर्शन नहीं करते। यही नहीं, ब्राह्मण भोज, गाय दान, तुलसी दान, आंवला दान तथा अन्न दान का भी महत्व होता है। सनातन हिंदू धर्म में इस महीने में कुछ परहेज बताए गए हैं। कार्तिक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को इसका पालन करना चाहिए। इस मास में धूम्रपान निषेध होता है। यही नहीं, लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन भी वर्जित होता है। इस महीने में भक्त को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, उसे भूमि शयन करना चाहिए। इस दौरान सूर्य उपासना विशेष फलदायी होती है। साथ ही दाल खाना तथा दोपहर में सोना भी अच्छा नहीं माना जाता है। कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा का खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया है। तुलसी की पूजा कर भक्त भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए श्रद्धालु गण विशेष रूप से तुलसी की आराधना करते हैं। इस महीने में स्नान के बाद तुलसी तथा सूर्य को जल अर्पित किया जाता है तथा पूजा अर्चना की जाती है। यही नहीं, तुलसी के पत्तों को खाया भी जाता है जिससे शरीर निरोगी रहता है। साथ ही तुलसी के पत्तों को चरणामृत बनाते समय भी डाला जाता है। यही नहीं, तुलसी के पौधे का कार्तिक महीने में दान भी दिया जाता है। तुलसी के पौधे के पास सुबह शाम दिया भी जलाया जाता है। अगर यह पौधा घर के बाहर होता है तो किसी भी प्रकार का रोग तथा व्याधि घर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तुलसी अर्चना से न केवल घर के रोग दुख दूर होते हैं, बल्कि अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो कृष्णा आज एकादशी तिथि है। नाम मेरा वासुदेव पत्री। आज का दिन जगन्नाथ का मंदिर में
आकाशदीप उठता है, वही परंपरा आगे से जैसे हम चालू होते हैं आज भी ऐसे हम लोग का चालू है। जगन्नाथ कमेटी तरफ से हम आकाशदीप उठाया। आज के प्रोग्राम है जगन्नाथ का। ये सारा कार्तिक महीना हम लोग को धर्म महीना होता है, इसलिए ये परंपरा चालू रहता है। आकाशदीप के लिए 1 महीना तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद में रासलीला खत्म होगा। कम से कम 30 साल से चलता है। और आपका नाम? महापत्र कृतिवश महापत्र। कार्तिक महीना में सब हर इंडिया का आदमी है वो कार्तिक महीना में आमिष खाता नहीं। धर्म ये महीना धर्म महीना है। वो जो पंचक होता है, पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा होता है, 5 दिन सब जो आकाश जो दीप है ना, हम लोग आकाश दीप उठाता 5 दिन। वो है महीना में तो आमिष नहीं खाता, लेकिन 5 दिन ही आकाश दीप सुबह में गिरा देता, रात को हम लोग को उठाता शाम होने के बाद। ये ऑल इंडिया में ऐसे हम लोग का पर्व होता है। उड़िया में ज़्यादा उड़ीसा आदमी जगन्नाथ का आदमी है। जगन्नाथ का संस्कृति में हम लोग वही कार्तिक महीना है से पालन करता है। इसके बाद 1 महीना के बाद आपका 19 तारीख जो है पूर्णिमा है। पूर्णिमा में नौका जो एक बनाया, हम लोग नौका लेके गंगा में जाएगा। सुबह में जाके नौका में भसा के, गंगा में भसा के सब नहा धो के गंगा में भसा के कीर्तन करके जाके उसको लेके उसको बोईता बंधाना बनता है। ये आप कब करेंगे? हम लोग को 19 तारीख सुबह 6 बजे हम लोग यहीं से निकलेगा। पूर्णिमा का दिन में जाके वो 6-7 बजे यहीं पर पूजा उजा होगा, नौका लेके पूजा उजा होगा। पूजा होने के बाद उसको लेके गंगा में। ये सुबह करेंगे ना संध्या का? सुबह में 19 तारीख सुबह में हम लोग करते हैं। अच्छा, ये कितने सालों से आप लोग यहाँ पर कर हम रहे लोग को यहाँ पर 20-30 साल से हम लोग यहाँ पर कर रहा है। ये परंपरा चल रहा है 20-30 साल से। इसके अलावा आप लोग और क्या क्या काम करते हैं पूजा कमेटी को लेकर? हम लोग को हर 12 महीना में 12 पूजा होता है। हर पूजा हम लोग का जगन्नाथ जी का होता हम लोग करता है। रथ होता है, मतलब वो जन्माष्टमी होता है, बाउडा डुलटा रथ होता है। जो चीज पर्व है हम लोग को 12 महीना में 12 पर्व हम लोग करता है जगन्नाथ जी का। सब पूजा लेकिन छोटा मोटा पूजा हम लोग बड़ा पर्व है जगन्नाथ रथ का पर्व बड़ा है। इसका बाद है कार्तिक पूर्णिमा बोईता बंधन बड़ा पर्व है हम लोग का। जगन्नाथ पूजा कमेटी का बड़ा पर्व है, लेकिन सब पर्व हम लोग करता है। अच्छा, अब पूजा कमेटी के आप क्या है? सेक्रेटरी। कौन तमन्ना? मेरा नाम कमनाथ दवाई है। जगन्नाथ पूजा सेक्रेटरी। ठीक है।